हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, जो कि है बोट एंड स्ट्रीम। ये मैथ का चैप्टर है जो कि आपको नेवी एमआर के एग्जाम में भी आएगा, एमआर में भी आएगा और एयरफोर्स के रगा में तो 100% आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो रगा में आता ही आता है, इसमें कोई भी मतलब क्या डाउट मत रखना। और एमआर के भी क्वेश्चन में आ जाएगा क्योंकि अर्थमेटिक में चैप्टर ऑलरेडी है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये देखो, पार्ट 1 मैंने इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है और उसमें मैंने काफ़ी बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी जो है और टाइप 1 समझा दिया था उसमें। ठीक है, और ये टाइप 2 एंड टाइप 3 इसमें मैं समझा दूंगा और ये पार्ट 2 इसका लास्ट है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम कोई लंबा चैप्टर नहीं है और कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, चाहे नेवी एमआर का ले लो या फिर एयरफोर्स ग्रुप वाई के रगा का एग्जाम ले लो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। और देखो, आप लोग ट्रिक ट्रिक बोलते हो तो मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा, कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं, बस ये 2 टाइप के बताने हैं मेरे को और 2 टाइप और रह गए हैं और दोनों का मतलब एक एक ट्रिक दोनों में दे दूंगा। ठीक है, पहले मतलब दूसरे टाइप में एक ट्रिक दे दूंगा और तीसरे टाइप में भी एक ट्रिक दे दूंगा। मतलब कि टोटल 3 टाइप के मैंने ट्रिक यहाँ पे क्या टाइप बताए हैं बोट एंड स्ट्रीम में, तीनों में एक एक टाइप के भी ट्रिक। ठीक है, तो मात्र 3 ट्रिक से पूरा बोट एंड स्ट्रीम समझो कि खत्म कर दिया मैंने, आपका एग्जाम में आने डायरेक्ट। बस तो चलो फॉलो करना है आपको। बाकी जो प्लेलिस्ट है मैथ का, अर्थमेटिक है, जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क एटसेट्रा जो चैप्टर पढ़ा रखा है सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, तो वो प्लेलिस्ट देखना और मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन कर लो रगा में, ताकि आपको 30/30 एग्जाम में कैसे भी आ जाए। ठीक है, और एमआर वाले भी थोड़ा फोकस करो क्योंकि वैकेंसी कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो पार्ट देखो इसका 2 है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और खास करके डिफेंस वाले तो जितने कैंडिडेट्स वो लोग देखो, बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 है और ये टाइप भी क्या है 2 है। अब टाइप 2 क्या बोलता है? पार्ट 2 टाइप 1 में क्या था आपको तो आपने देखा ही था, लेकिन टाइप 2 देखो, यदि धारा मतलब क्या स्ट्रीम की दिशा एवं धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा कुछ समय दिया हो। देखो, आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अगर जो आपको जिस दिशा में कर रहे हो दूरी तय कर रहे हो उसका टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको समझने में ये दिक्कत आ रही होगी अगर फर्स्ट बार देख रहे हो तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता है क्या। चलो मैं इसके एक बार रिकैप थोड़ा सा करा देता हूँ, फिर अपने मुद्दे पे चलेंगे। देखो, डाउन स्ट्रीम को हम डी से डिनोट करेंगे, अप स्ट्रीम को यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जिस दिशा में अगर नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा बह रही है तो ये डाउन स्ट्रीम होता है। ठीक है, लेकिन अगर धारा बह रही है इस दिशा में, नाव जाएगा उसके विपरीत दिशा में, तो इसे आप अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक से हम क्या डिनोट करेंगे, नाव या फिर नाविक की क्या करेंगे, स्पीड को। ठीक है, वाई से क्या करेंगे, जो धारा होगा उसका वेग मतलब स्पीड जो होगा उसको वाई से डिनोट करेंगे। अब चलो हम आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, यदि धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा कुल समय दिया हो। यहाँ पे क्या 2 चीज दिया हुआ रहेगा, क्या डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो भी आप डिस्टेंस को तय कर रहे हो, ये तो डिस्टेंस भी आपको दिया रहेगा और उसका टाइम भी दिया रहेगा। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा, अब इसमें पूछा क्या जाएगा, आप या तो आपसे धारा का वेग पूछ दिया जाएगा या फिर आपको नाविक का वेग पूछा जाएगा, यही एक पूछा जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला यही है जल्दी, d1/x + y + d2/x - y। अब d1 क्या होगा आपका डाउन स्ट्रीम, d2 हो गया अप स्ट्रीम, बात समझ में आया, और x + y x - y, तो बात समझ में आई आपको। ये जो आपका टी है समय है, बस ये फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चन देखने के बाद फॉर्मूला याद हो जाएगा। बस क्वेश्चन बनाते रहो, मैथ में तो यही है, कुछ रटना नहीं चाहिए, बस प्रैक्टिस करते रहो सब याद होगा। क्वेश्चन देखो, एक नाव धारा की दिशा में 18 किलोमीटर दूरी एवं धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है, मतलब 3 आवर्स का समय लेता है। यदि शांत जल में नाविक की चाल जो है, नाविक की चाल बोल रही है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा का वेग बताइए। मैंने बोला था ना, या तो नाविक की चाल पूछेगा, एक्स पूछेगा या फिर वाई पूछेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या वाई पूछ रहा है। एक्स यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, नाविक की चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, और डाउन स्ट्रीम में बताओ 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है, और अप स्ट्रीम में क्या चलता है 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है। तो बस ये देखो, d1 यहाँ पे 18 दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम, d2 जो आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा समझ लो। अब यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है 3 आवर दिया हुआ है, बाकी x यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया, y जो कि आपका धारा का वेग, यहाँ पे y पूछा जा रहा है। अब ये x y आपको मानना नहीं पड़ रहा है, बस समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपने पार्ट 1 नहीं देखा, इसलिए आपको कुछ करना नहीं है। बस ये छोटा वाला ट्रिक जो है इस पर आपका हर एक चीज़ को क्या वैल्यू को रख दो, और कैलकुलेशन तो भाई अपनी जगह पे कितना भी कोई ट्रिक लगा लो, कैलकुलेशन जो मैथ में कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो करना होगा आपको, जोड़ घटाओ, ये बटा पे का जोड़ घटाव करना भी अब आपको मुश्किल लगता है तो फिर तो पढ़ना अधिकार है। अब इस वाले फॉर्मूले पे क्या करो, इन सभी को क्या करो सेट करो। अब d1 क्या आपका 18 हुआ, x का वैल्यू 10 दिया है और y का वैल्यू में नहीं पता इसलिए हमने y छोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या d2 इक्वल टू क्या 12 है, x 10 है और माइनस y इक्वल टू पूरा टाइम हमारा 3 आवर है।
अब इस वाली इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो इन दोनों का पहले एलसीएम तो लेना होगा आपको। फिलहाल एग्जाम में आप लोग पहले एलसीएम लेके इसे सॉल्व मत करना, मैं देखो बताता हूँ कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा। ये तो मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है, इन दोनों को क्या करना है आपको इजिली गुना कर देना है, तो 100 माइनस वाई स्क्वायर आया था। देखो ये क्या है, ए प्लस बी है, ये क्या है, ए माइनस बी। कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है। तो वही देखो मैंने यहाँ पे किया है 10 का स्क्वायर 100 माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर। बात समझ में आया। लेकिन फिर भी हम एग्जाम में ये फॉर्मूला बाद में अप्लाई करेंगे इसे निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले में क्या करना है ये देखो, ये हम दोनों क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। तो मैं इजिली यहाँ पे 10 प्लस वाई इंटू 10 माइनस वाई देख देना है, ठीक है, पूरा का बट्टा। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, इसमें जब भी 10 प्लस वाई से पहले डिवाइड देंगे तो ये कटेगा, बचेगा क्या 10 माइनस वाई। तो 10 माइनस वाई में हम 18 को गुना कर देंगे तो क्या बचेगा 180 माइनस 18 वाई। ये सब आपको समझ में आई कि अब ये बटा पे का जोड़ समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जैसे ही तो आपको क्या मिल जाएगा 6y इक्वल टू 3y स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, y स्क्वायर जो है 6y इक्वल टू 3y स्क्वायर, तो ये क्या हुआ y कट गया और ये क्या हुआ y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे धारा का वेग निकल गया 2 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा बस ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया होगा और बाकी सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। अब ये फॉर्मूला पे इसमें है ही क्या समझने के लिए, मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको टाइप वाइज। अब इस फॉर्मूला पे आपको इजीली सारे जो आपको डाटा दिए हुए रख देना है, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप कॉपी पेन सिर्फ लेके यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैंने बार बार बोला कि जितने भी मैं मैथ के वीडियोस बताता हूँ अपना कॉपी पेन लेके बैठा करो और जितने भी कैलकुलेशन होते हैं उसे फटाफट सॉल्व किया करो, ठीक है। अब इस वाले पे मैंने टाइम भी अच्छा खासा दे रखा है आपको, सॉल्व कर लो। वीडियो को पॉज करके इस वाले क्वेश्चन पे रखो और सॉल्व कर लो। सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस वाले देख लो, इस वीडियो को पॉज करके कैसे मैंने सॉल्व किया है और उसका आंसर आप मैच कर लो, ठीक है। अब ये रहा हमारा टाइप 3, देखते हैं अब लास्ट टाइप है बोर्ड एंड स्ट्रीम का, और एग्जाम से पहले हमें कैसे भी पूरी चैप्टर मतलब सिलेबस को कंप्लीट कर लेनी है ना। अब देखिए, यदि नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करके पुनः प्रारंभिक स्थान पे वापस लौट जाता है, यहाँ पे वापस लौट जाता है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या आपको ऐसा था कि ना वापस लौट रहा है, इसमें कहीं भी पढ़ने के लिए मिला था आपको नहीं, ठीक है, और कुछ निश्चित भी नहीं किया गया था। देखो लेकिन आगे आपको जो भी मिलेगा यहाँ पे क्या है, नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर रहा है, ठीक है, और पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट जा रहा है। अब देखो पहली बात ये, पिछले क्वेश्चन में क्या था आपका 18 किलोमीटर एक बार दिया हुआ है, एक बार 12 किलोमीटर दिया हुआ है ना, ऐसा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चित दिशा होगी। अगर मान लो डाउन स्ट्रीम में गया 12 किलोमीटर तो आए मतलब अप स्ट्रीम में ये 12 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, आएगा। भले ही वहाँ पे टाइम क्या होगा आपका हो सकता है कि चेंज हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। टाइम भी आपका फिलहाल सेम ही रहेगा लेकिन डिस्टेंस पूछा जाएगा इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला जैसे देख रहे हो आप लोग, ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब भी अगर रिटर्न हो क्या था बस इतना समझ लो, अगर ए पॉइंट से जाता है बी पॉइंट तक और फिर बी से ए पॉइंट तक आ जाता है, तो अगर वैसा कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला डी इंटू, ये तो और इजी है, क्या है फॉर्मूला है ना, डी इंटू सॉरी डी इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x। अब ये फॉर्मूला तो पिछले वाले से आई होप कि बहुत आपको इजी भी लग रहा होगा, है ना। जरा लिख लो और फिर चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखना मत छोड़ना, क्योंकि अगर लिखते नहीं तो फिर कोई वीडियो देखने का फायदा नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर पुनः प्रारंभिक स्थान पर 1 घंटा 15 मिनट में वापस लौटता है। यदि शांत जल में नाविक की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है तो वह दूरी ज्ञात करिए। अब पहले क्वेश्चन में क्या मिला था हमें, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ था कितना है, अप स्ट्रीम दिया हुआ था कितना है, ठीक है, और किसी एक या तो धारा का नहीं तो नाव का चाल दिया रहता था, तो एक का निकालना रहता था। फिलहाल यहाँ पे क्या है, ये नाव का चाल भी दिया हुआ है, धारा का चाल मतलब एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में दोनों का डिस्टेंस एक ही है, क्योंकि जितना दूरी जा रहा है उतना ही आ रहा है, ठीक है, और दोनों का मिला के यहाँ पे समय दिया हुआ है कि जाने और आने में लगा समय कितना हुआ उसका 1 घंटा 15 मिनट। तो बताना कि वो डिस्टेंस कितना थी जो यहाँ से ए से बी तक गया, ठीक है, वो डिस्टेंस कितनी थी वो बताना है आपको। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, डी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डी इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया जो कि यहाँ पे मैंने नीचे भी ऑलरेडी लिख रखा है, आपको देख लेना। अब देखो अब एक्स का वैल्यू क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब क्या नाविक का चाल। अब वाई का वैल्यू क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। अब वही सारी डाटा जो है बाकी यहाँ पे डी का मतलब निकालना है हमें डिस्टेंस, तो वहाँ पे रखेंगे। अब देखो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 1 आवर 15 मिनट, तो मतलब 1 घंटा 15 मिनट, क्या लिखेंगे 60 मिनट प्लस 15 मिनट क्या 75 मिनट,
75 मिनट टोटल हुए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हर एक चीज़ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो ये मिनट में नहीं बल्कि सभी क्या आवर में चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, 75/60 ये आपका आवर हो गया, ठीक है। अब देखो ये टी इक्वल टू क्या हुआ 75/60 आवर। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, अब इस पर हम हर एक डाटा को अप्लाई करते हैं। अब जैसे इस पर आप ऐसे अप्लाई करते हो तो क्या आप रखोगे, है ना, यही ना 75/60 ये टी का वैल्यू हो गया इंटू 8² माइनस 2² बाई 2 इंटू 8। अब इसे जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, अब इसे सॉल्व करते हो तो डी इक्वल टू क्या हो गया 75/16। अब कैसे हुआ ये आपका काम है, सॉल्व करो, क्योंकि ये छोटा सा इक्वेशन अब आप सॉल्व नहीं करते हो तो फिर एग्जाम क्या फेस करोगे, है ना। तो ये छोटा सा इक्वेशन आप सॉल्व करो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और रही बात ये बोट एंड स्ट्रीम की, तो इसमें कोई खास मेरे को टफ नहीं लगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं है, बस यही इसमें समझना क्या, बस जो सिंपली आपको मैंने ट्रिक दे दिया, 3 ट्रिक ही दिया है मैंने बोट एंड स्ट्रीम, और ये तीनों तो आपको बहुत सा ईजी से है ना। बस यही 3 ट्रिक अपने कॉपी पे लिख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस में डालो, और मैथ बनाओ तो यही सब ट्रिक को प्रैक्टिस में डाल लो, फिर तो 15-20 मैथ बनाते बनाते आप बहुत इजीली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और पार्ट 1 का मैंने आपका पीडीएफ, ये जो थ्योरी का मतलब ये नोट वाला जो था मैंने बनाया था खुद से, मैं नोट बनाते रहता हूँ आपके लिए, और काफ़ी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ। मुझे तो अब लग रहा है कि नहीं, थोड़ी सी मेहनत मुझे ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस बार कितने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है, ठीक है। आपके लिए मैं इस बार ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैंने पिछली बार कोई खास मेहनत नहीं की थी, ठीक है। इतना मैंने रगड़ के मैथ का भी प्रिपरेशन ना कराया था, और ना इतना मैं भी अपने आप को रगड़ा था कभी आपके लिए, लेकिन फिलहाल मैं इस बार अपने आप में भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप इस बार कम से कम सिलेक्शन आपको ले लो, ठीक है। 2019 में कैसे भी आप सिलेक्शन लो यार, और मेरी मेहनत को ऐसे ही जया मत जाने दो, है ना। खैर चल रहा हूँ, आपको आप पे डिपेंड करता है क्या करते हो, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। और चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर अगर फर्स्ट बार आए हो तो। चलिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो।